अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या इंटरफेसेस पे कि सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं और इनका बेनिफिट क्या होता है। हमें देखना है कि इंटरफेसेस क्या हैं। उसके अलावा हम देखेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है ये क्या होता है और किस तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं जी इंटरफेस पे। तो इंटरफेस जो है वो बिहेवियर या कैपेबिलिटीज़ बताता है सी प्लस प्लस का क्लास की विदाउट पार्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट क्लास। तो जिस क्लास में आपने इंटरफेस डिफ़ाइन किया या जिस क्लास को आपने इंटरफेस बनाना है उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिस्क्राइब नहीं होती, बल्कि क्लास की कैपेबिलिटीज़ या बिहेवियर जो है वो डिस्क्राइब होता है। मतलब कि क्लास के फंक्शंस जो हैं आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं क्लास के अंदर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है फर्दर किसी और क्लास में होती है जो क्लास इस पार्टिकुलर क्लास से जो है इनहेरिट होगी। तो सी प्लस प्लस इंटरफेसेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करते हुए सी प्लस प्लस में इंटरफेसेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जावा और सी शार्प में तो इंटरफेसेस किसी और मेथड से इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सी प्लस प्लस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू जो है वो इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट होंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन नहीं है कि हमने जो डिटेल है वो डाटा से अलग रखी हुई है, बल्कि यहाँ पर हम फंक्शन की प्रोटोटाइप या फंक्शंस को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वाले फंक्शंस जो हैं अवेलेबल होंगे क्लास के अंदर, और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है फर्दर आगे फिर जो क्लासेस इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से ड्राइव की जाती हैं उन क्लासेस के अंदर फर्दर उसकी डेफिनेशंस कर देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास में जब हम प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं या डिक्लेयर कर देते हैं तो उस वक्त वो वाली जो हमारी क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। तो यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसको डिक्लेयर करेंगे, डिफ़ाइन नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन जो है उसकी वो आगे फिर उसकी ड्राइव क्लास के अंदर हम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर आप उसको डिक्लेयर करते हुए इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तो जो भी फंक्शन है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक्स क्लास हमने बनाई है जिसमें हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है वो हमने डिक्लेयर कर दी हैं इसके डाटा मेंबर्स। उसके अलावा फिर एक वर्चुअल फंक्शन जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया है गेट वॉल्यूम का। अब देखिए वर्चुअल कीवर्ड हमने यूज़ किया है, फंक्शन की रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम है, उसके पैरामीटर यहाँ पर कोई भी नहीं है इसलिए हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, और उसके अलावा इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ पर ये हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है क्लास बॉक्स की जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट है वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर ली है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो बेस प्रोवाइड करती है किसी भी दूसरी क्लास को, ताकि वो क्लास इस क्लास से इनहेरिट हो और इसके जो फंक्शंस हैं उनको फिर फर्दर डिफ़ाइन कर सके वो अपने रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो उसके हम ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एज ए इंटरफेस के तौर पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। या हम इसका पॉइंटर्स जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या उसको इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर जनरेट कर देगा। तो अगर हमें किसी भी क्लास को इंस्टेंशिएट करना है तो फिर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसके वर्चुअल फंक्शंस को, ताकि हम इस इंटरफेस को यूटिलाइज़ कर सकें किसी भी एबीसी क्लास के अंदर। तो पेरेंट क्लास से हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, चाइल्ड में जाके उस वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं। अगर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया ड्राइव क्लास के अंदर तो ड्राइव क्लास भी फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, और फिर अगर हम उस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर फिर भी हमें एरर देगा। मतलब ये है कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, उसके बाद उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कोई एक क्लास ड्राइव किया, उस ड्राइव क्लास के अंदर आपने जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के थे उनकी आपने डेफिनेशन नहीं लिखी, तो जो अब ड्राइव क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है इस तरीके से। और जो ड्राइव क्लास है आप उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते, करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देता है। तो वो क्लासेस जो कि ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उनको हम कंक्रीट क्लासेस भी
कहते हैं। तो जो हमारे पास ड्राइव क्लासेस होंगी वो कंक्रीट क्लासेस भी होंगी। ओके जी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम यहाँ पर यूज़ क्यों करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है बेसिकली वो इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि वो इंटरफेस जो है तमाम एक्सटर्नल एप्लीकेशन को हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है हमारी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो ये जो इंटरफेसेस है ये हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, और इनहेरिटेंस के थ्रू जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं वो इनहेरिट करके ड्राइव क्लासेस क्रिएट की जाती हैं, और ड्राइव क्लासेस को फिर अपनी स्पेसिफिक किसी मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल एप्लीकेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं वो प्योर वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्रिएट करके हुए हम ऑफ़र कर देते हैं उसकी दूसरी जो एप्लीकेशन है जिनके साथ उसको हमें इंटीग्रेट करवाना है, और जो दूसरी एप्लीकेशन है वो उनको फिर अपने हिसाब से रीडिफाइन करते हुए यूटिलाइज़ कर लेती हैं। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम ड्राइव क्लास में करते हैं, ताकि हम स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकें जिसके लिए वो फंक्शन बनाया गया है। लेकिन वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो है वो डिफ़र कर सकता है कि एक एप्लीकेशन में उस फंक्शन को किसी और काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब और तरीके से यूज़ किया जा रहा है, दूसरी एप्लीकेशन में उस काम के लिए उसको किसी और तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी कर सकते हैं, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन जो है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी कर देते हैं। तो जो ये वाला आर्किटेक्चर है इससे ये आसानी हो जाती है कि जो न्यू एप्लीकेशन है वो आराम से उस सिस्टम में ऐड की जा सकती है, और ऐड करने के बाद उसको उस एप्लीकेशन के हिसाब से फंक्शंस को रीडिफाइन किया जा सकता है, और प्रॉपर तरीके से वो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक हमने क्लास बनाई है शेप, उसमें गेट एरिया का प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया जिससे कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब इसमें दो हमने फंक्शन बना दिए हैं, सेट विड्थ के और सेट हाइट के। अब इस इंटरफेस से जितनी भी क्लासेस इनहेरिट होंगी वो गेट एरिया की डेफिनेशन जो है वो अलग से इम्प्लीमेंट करेंगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक रेक्टेंगल की क्लास है जो कि शेप की क्लास से इनहेरिट हुई है। तो यहाँ पर गेट एरिया जो है रेक्टेंगल के एरिया के कंप्यूट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। इस तरह अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल को जब हमने शेप क्लास से इनहेरिट करवाया तो यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया हमें कंप्यूट करवाना है। ट्राइंगल के एरिया को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। तो अब ये इंटरफेस जो है, इंटरफेस हम यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है दो क्लासेस के लिए, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के लिए। लेकिन रेक्टेंगल के लिए एरिया कंप्यूट करने का जो फार्मूला है वो डिफरेंट है और ट्राइंगल के लिए डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फिर जो गेट एरिया का फंक्शन है वो रीडिफाइन किया है। रेक्टेंगल में किसी और मेथड से या कोई और फार्मूला यूज़ करते हुए ये फंक्शन डिफाइन किया है, और जो हमारे पास ट्राइंगल की क्लास है वहाँ पर गेट एरिया का फंक्शन जो हमने डिफाइन किया उसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया वो डिफरेंट किया है। तो ट्राइंगल में गेट एरिया डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है और रेक्टेंगल में डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का जो है एक बेनिफिट आ जाता है कि डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर मेन फंक्शन जो इसका डिफाइन किया, रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट बनाया, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, रेक्टेंगल की हाइट विड्थ जो है वो सेट कर ली, फिर ट्राइंगल की हाइट विड्थ सेट कर ली और इनके एरियाज़ जो हैं फिर कंप्यूट कर लिया, और इन दोनों के एरियाज़ के लिए जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इंटरफेस है वो हमने गेट एरिया का यूज़ किया है ताकि दो क्लासेस के अंदर जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें उनके उस फार्मूला के हिसाब से। अब हर क्लास के लिए उसका एल्गोरिथम डिफरेंट था एरिया कैलकुलेट करने का, जो हमने अभी देख लिया है।